ऑफ यू क्लास 5 स्टूडेंट्स, उसमें आज हम आपको वाटर जो एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स में से आता है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे बॉडी का लगभग 70% भाग कुल वजन का पानी के रूप में है, चाहे वो ब्लड में हो, चाहे यूरिनल हो, चाहे जिस चीज़ में हो। इसीलिए आप अपने वाटर हेल्प्स इन द रिमूवल ऑफ वेस्टेज फ्रॉम आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन एंड स्वीट। शरीर में पानी की सख्त आवश्यकता होती है और ये हमारे शरीर के गंदे पदार्थों को शरीर से या तो यूरिन के रूप में या फिर पसीना के रूप में शरीर से बाहर निकालता है। ये पाचन क्रिया में भी मदद करता है और हमें कम से कम 8 से 10 गिलास पानी प्रतिदिन पीना चाहिए। ये हमारे बड़ी शारीरिक संरचना को सही बनाए रखता है। वाटर इज ऑल्सो एन एसेंशियल पार्ट of our body. It helps in the disposal of in the removal of wastage from our body in the form of urine and sweat. पसीना के रूप में। वाटर ऑल्सो हेल्प्स इन डाइजेशन। So I suggest you must drink 8 to 10 glasses of water a day. I suggest you must drink 8 to 10 glass of water per day. Is it clear? Now another point is roughage. रफेज को हम लोग रेशा के रूप में भी जानते हैं, जिसको हम लोग फाइबर कहते हैं। ये इट इज़ दैट पार्ट ऑफ प्लांट फूड विच कैनॉट बी डाइजेस्टेड बाय आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। रफेज और फाइबर is that part of plant food which cannot be digested by our
digested by our digestive systems. Roughage helps in proper removal of waste या proper bowel movement and prevents constipation. रफेज हमारे कॉन्स्टिपेशन से हमको बचाता है, और ये जो हमारा ये जो मूवमेंट होता है वो बावेल का, पेट के आंतरिक भाग का, उसमें ये मदद करता है। रफेज आप उसको, रफेज का मतलब समझ रहे, रफेज में क्या क्या आता है। रेडिश, मूली, कैरोट, ओनियन, टोमेटो, ये सब रॉ वेजिटेबल्स जो हैं वो रफेज में आता है। सो यू मस्ट इंक्लूड लॉट्स ऑफ सलाद्स इन योर डाइट। ये हमेशा अपने डाइट में इसको रखेंगे। ये आपको कंस्टिपेशन, या आप उसको कह सकते हैं जिस तरह से कि लोगों को खाना जो है पच तो जाता है, लेकिन यो उसको कह सकते हैं डाइजेस्ट सही से नहीं हो पाता है, या कॉन्स्टिपेशन का शिकार हो जाता है, वैसे लोगों को ये मतलब रफेज से उसे कॉन्स्टिपेशन से रोका जा सकता है। रफेज हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ कॉन्स्टिपेशन। raw vegetables as radish, onion, carrot, etc. are the roughage. अब चलते हैं बेटा, टोमेटो वगैरह खाने के बाद सलाद, इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि आप भोजन में अधिक से अधिक मात्रा में सलाद का प्रयोग करें, जो आपको कॉन्स्टिपेशन से बचाएगा। और आपको बैलेंस डाइट में भी ये रफेज का इस्तेमाल बहुत होता है। अब चलते हैं हम थोड़ा सा कि ये बैलेंस डाइट होता क्या है। बैलेंस डाइट संतुलित आहार, a diet which contains all the nutrients in right amount for proper growth and functioning of the body is called the balanced diet. बैलेंस डाइट किसको कहेंगे? इसमें समुचित मात्रा में न्यूट्रिएंट्स हो, और जो हमारे बॉडी के विभिन्न क्रियाकलापों में सही मतलब हमको लाभ पहुंचावे, उसे हम लोग बैलेंस डाइट कहते हैं। A diet which contains all the nutrients in proper amount for proper growth
and functioning of the body. Is called the balance diet. अब इसमें बैलेंस डाइट में आप क्या क्या ले सकते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा सही होनी चाहिए, विटामिन्स की मात्रा सही होनी चाहिए, प्रोटीन की मात्रा सही होनी चाहिए, फैट्स की मात्रा सही होनी चाहिए। तो मैं कार्बोहाइड्रेट्स की बात मैं कर लूँ बेटा। कार्बोहाइड्रेट्स किन चीज़ों में ज़्यादा पाया जाता है तो वो मैं आपको बता दूँ। कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है आपको चावल, दाल, साग, सब्जी, चावल दाल में, और जितने भी जैसे आलू हुआ। प्रोटीन आपको मीट, मछली, अंडा में पाया जाता है। उसके बाद फैट्स जो है वो जितने भी दूध, दही है वो सब में। विटामिन्स और मिनरल्स सभी तरह के फल, साग, सब्जी, हरी सब्जी, इस सब में पाया जाता है। इसलिए मैं आप बच्चों को कहना चाहूँगा कि आप बैलेंस डाइट का प्रयोग अपने भोजन में अधिक से अधिक लें। लेट्स रिमेंबर सम गुड हैबिट्स। कुछ एक अच्छी आदतों को हमें याद रखना चाहिए। क्या? वॉश द वेजिटेबल्स बिफोर कटिंग देम। आज की तारीख के लिए बेटा मैं अपने बच्चों को ये सलाह दूंगा कि आप एक पोटासियम परमैंगनेट बाज़ार से ख़रीदें, छोटी सी टिकिया। उसमें से कुछ एक 2-4 टुकड़े को थोड़ा सा तोड़कर बाल्टी में डाल दीजिए, और उस बाल्टी में आप साग सब्जी को डाल करके आप उसको बढ़िया से धो दीजिए और बाहर 1-आध घंटे 2 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। फिर उसका आप उपयोग कीजिए। ये वायरस, फंगस और किसी भी तरह का इंसेक्ट्स से वो सही हो जाएगा। दूसरी बात, वॉशिंग कट फ्रूट्स रिमूव्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम देम, स्पेशली विटामिन्स। अगर आप काट के धोएंगे तो सारे विटामिन्स लगभग ख़त्म हो जाता है। डू नॉट ओवर कुक और अंडर कुक द फूड। बहुत ज़्यादा उसको तल भून करके कम खाएं। ये भी न्यूट्रिएंट्स को भोजन में से फर्र कर देता है। कुकिंग इन टू मच ऑफ वाटर एंड देन थ्रोइंग दैट वाटर आल्सो रिमूव्स मेनी न्यूट्रिएंट्स। इसलिए मैं ये आपको सलाह दूंगा कि आप कम मात्रा में पानी डालें, और उतने ही मात्रा में पानी डालें जिससे कि वो आपको सब्जियों में से या भोज्य पदार्थ से बाहर फेंकने का नौबत नहीं आए। इसीलिए कहा जाता है कि आप कुकर का बना हुआ चावल ज़्यादा पौष्टिक होगा। बनाते उसका जो ओगड़ा मतलब जो मारी होता है उसको फेंक देने के बाद अधिकांश प्रोटीन उसी के साथ चला जाता है। अच्छा, कवर द यूटेंसिल वाइल कुकिंग फूड। जब आप खाना पका रहे होते हो तब आप बर्तन को ढक के रखें। नेवर फ्राई और वार्म द फूड अगेन एंड अगेन। बार बार किसी भी भोज्य पदार्थ को बार बार गर्म ना करें। अब चलिए, आपको इसमें रफेज वगैरह से तो मिल गया। अब एक्सरसाइज की बात कर लेते हैं। ये एक्सरसाइज जो है बेटा, ये डेली इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एंड आइज ईटिंग बैलेंस डाइट। व्यायाम उतना ही आवश्यक है जितना कि हमको भोजन की आवश्यकता होती है। इसीलिए एक्सरसाइज एंड गुड फूड हेल्प इन बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी बॉडी। इसलिए व्यायाम और अच्छे भोजन हमारे शरीर को स्वस्थ और मजबूत रखने में मदद करता है। इसलिए रेगुलर एक्सरसाइजेज हेल्प टू टोन आवर मसल्स। इसलिए हमेशा समुचित समय अंतराल पर यह होना चाहिए। तो एक्सरसाइज हेल्प्स इन प्रॉपर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। एक्सरसाइज जो है पूरे शरीर में हमें ब्लड के सर्कुलेशन को बनाए रखने में मदद करता है। तो चलिए हम थोड़ा सा एक्सरसाइज आपको कराते हैं। एक्सरसाइज को कहते हैं व्यायाम। व्यायाम इट इज एज एसेंशियल एज बैलेंस डाइट।
regular exercise and good food helps us in proper body growth and makes us healthy. Healthy and fit. Exercise helps in proper circulation of blood proper circulation of blood in our body. Which enables our heart lungs and nervous system in proper functioning. इसलिए I request you all guys, you must do some exercise. Posture is the position in which we hold the body when we move, stand or sit. Posture, proper posture, ये आप कर सकते हैं. It is the position in which we held the body in proper manner. We held the body in proper manner, या आप उसको कर सकते हैं we held the body to move or stand. Okay, so always maintain proper posture. When we should always walk upright and we should sit and stand straight. Don't ये क्या कहते हैं, झुकने का काम ना करें. अब चलिए रेस्ट और स्लीप में कल से हम लोग नींद वगैरह की बात कर लेंगे. और मैं आपको बच्चों को मैं कहना चाहूँगा कि सारे बच्चे आप प्रॉपर डाइटिंग के साथ ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें. और अभी आप लोग घर से बाहर बेटा ना निकलें.